Hello, dear students. Good evening to everyone. Hope so you all are doing well. So, today is 13th of November and we continue our chapter number 7, Motion of 9th Standard Physics. तो ये जब हम चैप्टर कर रहे थे हम पहुंचे थे यहाँ पर पेज नंबर 82 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके जो पहले वाली थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये एनसीईआरटी की जो बुक है वहां पर है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। अब इसमें हमको गिवन क्या है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जो एक बस है वो स्टार्ट हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है। अगर कोई चीज रेस्ट से चल रही है, रेस्ट का क्या मतलब है कि वो मोशन में नहीं है। अगर वो मोशन में नहीं है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0। इसका मतलब वो स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। ऐसा यूनिट्स के साथ हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि वो एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, उस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव की है। एंड एक्सेलरेशन कितनी है हमारी, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने टाइम के लिए चली है, 2 मिनट के लिए चली है। सो हियर इज द टाइम इज 2 मिनट्स। फाइंड क्या करना है, द स्पीड एक्वायर्ड। द स्पीड एक्वायर्ड मतलब कि वो 0 से चली थी, 2 मिनट के लिए चली, इस एक्सेलरेशन के साथ चली, तो 2 मिनट के बाद जो है उसकी स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी। एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है कि अगर वो 2 मिनट के लिए चली तो इतने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज एस फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम करते हैं यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने पढ़ी थी, तो इसमें हमने v फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको याद होगा कि जो v है वो इक्वेशन 1 में भी आता है एंड इक्वेशन 3rd में भी आता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब हम जो हमारे पास डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे। फाइंड आउट क्या करना है, v। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, v फाइंड आउट करना है। u गिवन है, u कितना है 0। a गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है। t गिवन है, t की वैल्यू भी गिवन है। तो अगर जो भी वैल्यू हमको गिवन है वो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं एंड v की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। सो here using first equation of motion v is equal to u plus at। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है देखने वाला, यूनिट्स। मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट, यहाँ पर क्या है मिनट्स। टाइम के ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, सेकेंड। सो लेट्स कन्वर्ट इट इन सेकेंड्स। सो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 2 मिनट में कितने हो गए, 2 into 60 दैट इज 120 सेकेंड। सो हियर v इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है 0, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम इज 120। सो इसको अगर हमने सॉल्व आउट किया, पॉइंट का 10 लग गया, कितना बन गया हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। दैट इज आफ्टर 2 मिनट्स इट हैव फाइनल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो था हमारा ए पार्ट। नाउ कम टू द पॉइंट बी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस s। अब s जो है वो इक्वेशन सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, तो सेकंड से देखते हैं। s फाइंड आउट करना है, u इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, t टाइम गिवन है, हाफ a की वैल्यू जो है हमारे पास, एक्सेलरेशन वो भी हमको पता है, एंड t हमने t भी हमारे पास पता है। तो s फाइंड आउट करना तो इससे आराम से हो जाएगा। सो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। u की वैल्यू क्या है 0, t की वैल्यू क्या है 120, हाफ a की वैल्यू क्या है 0.1, t की वैल्यू क्या है 120 स्क्वायर। सो इट बिकम 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0 प्लस हाफ
0.1 into 120 into 120. So let's solve it. 2 ones are 2 and 6 twos are 12 and it becomes 720 मीटर. तो ये हमारा आ गया बी पार्ट का आंसर कि उसने जो है वो टी यानी कि 2 मिनट्स में इस एक्सेलरेशन के साथ चलने पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 720 मीटर. यहाँ पर बस हमने वैल्यूज पुट किए एंड कैलकुलेट किया. तो इसको देख लीजिए और इसके बाद हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन. Yes students, this is our second question, so let's read it. A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर. कि जो एक ट्रेन है वो कितनी स्पीड से जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से. कि एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 90 किलोमीटर. ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगाई गई so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ब्रेक्स लगाई गई, ब्रेक्स लगाने में उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो कितनी थी, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. तो आपको ये पता करना है कि ट्रेन रुकने तक के, रेस्ट पे आने तक के लिए उसके पहले पहले उतने जो है कितना डिस्टेंस कवर किया. कि क्वेश्चन क्या है कि कोई है, अपनी ट्रेन है जो कि इस स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है. इतनी एक्सेलरेशन दी गई और जब इतनी एक्सेलरेशन दी गई उसके बाद जो है फिर वो धीरे धीरे रुकी. इतनी एक्सेलरेशन माइनस में है. माइनस में नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि आपने ब्रेक्स अप्लाई की और रिटार्डेशन कहलाएगी ये कि आपकी स्पीड अब कम होती चली जाएगी. तो कम होती स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी धीरे धीरे. तो जब वो 0 होगी तो 0 होने से पहले पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमने फाइंड आउट करना है. तो गिवन क्या है, कितनी स्पीड से जा रही थी, दैट इज इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर. ब्रेक्स अप्लाइड की गई सो दैट उस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए पिछले में एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी. पॉजिटिव का मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है. नेगेटिव का मतलब क्या है, स्पीड डिक्रीज हो रही है. सो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, कि जब तक वो रेस्ट पर आ नहीं गई. अब जब वो रेस्ट पर आ जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0. सो इट्स फाइनल स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. एंड सबसे पहला काम, चेक द यूनिट्स. यहाँ पर यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड, एसआई में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर में. तो इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में. क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 9 के टेबल पर, ये 10 पर, ये 2 पर, ये 1 पर और ये 5 पर. ठीक, और ये हमारे पास आ गया 25 मीटर पर सेकेंड. फाइंड आउट क्या करना है, एस. अब ये देखिए जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर हम s में हमने फाइंड आउट करना है व्हाट वी नीड, इनिशियल स्पीड वो हमारे पास है, t टाइम वो आपको कहीं नजर आ रहा है या स्टेटमेंट में दिया है, नहीं दिया. हाफ a एक्सेलरेशन गिवन है, t टाइम गिवन नहीं है. सो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v क्या है, फाइनल स्पीड है, u क्या है, इनिशियल स्पीड है, 2a एक्सेलरेशन है और फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंसेस. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हम क्या चीज यूज करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दिस इंप्लाइज दैट एस हमने फाइंड आउट करना है, उसको एक जगह रख लिया. 2a इधर क्या हो रहा था, इससे मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो इट कैन बी रिटन एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. तो इसमें क्या करना है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है एंड कैलकुलेट करके एस फाइंड आउट करना है. तो मैं अभी इसको सॉल्व करती हूँ, आप अपना अलग से सॉल्व करो, बाद में आंसर मैच करना. v की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर एंड u मीटर पर सेकेंड में 25 का स्क्वायर एंड 2a एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव ऑफ 0.5. ठीक,
So it becomes s की वैल्यू 0 माइनस 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू 0.5। ठीक है, तो 0 माइनस समथिंग इज वही चीज रह गई, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये 10 इधर लग गया और 5 2 ज़ा 10, ये आपस में कटिंग हो गई एंड 25 का स्क्वायर इज 625 मीटर। तो इसका मतलब कि जब उसने ब्रेक्स अप्लाई की, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद भी ट्रेन को रुकते 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 कितना जो है उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, 625 मीटर। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली जो है वो इंक्लाइंड प्लेन से जा रही है। कैसा होता है इंक्लाइंड प्लेन? इट हैव सम स्लोप। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर जो है ये प्लेन जो है, जो मैंने टेढ़ा सब बनाया है लेफ्ट ए एंड बी, तो ये हमारे पास क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इसकी कुछ इंक्लिनेशन है। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। इसकी acceleration कितनी है? 2 centimeter per second square जब वो नीचे जाने लगा। What will be its velocity 3 second after the start। जब वो नीचे जाने लग गया उसके 3 सेकंड बाद जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स देखते हैं इसमें गिवन क्या है। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब उसने सिंपली बोला है कि जो ट्रॉली है वो एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे गिरना शुरू हो रही है। यहाँ पर कुछ आपको बताया कि वो कितनी वेलोसिटी से गिर रही है। अब कोई प्लेन अगर इंक्लाइंड है, अगर हमने यहाँ पर कुछ चीज रखी है तो ऑब्वियसली मतलब कि वो अपने आप भी नीचे गिरना शुरू हो सकती है, चाहे हम उसको पीछे से कोई वेलोसिटी दें या ना दें। ठीक है, तो अगर तो वो यहाँ पर है, स्टेबल है, तो थोड़ी सी उसको अगर फोर्स मिलेगी तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो जब वो नीचे गिरना शुरू हुई इसका मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब यहाँ पर यूनिट्स है हमारे पास सेंटीमीटर, तो इसको भी हम सेंटीमीटर पर सेकंड ही रख लेते हैं। तो जब वो नीचे जाना शुरू हुई तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी बनी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 3 सेकंड के बाद जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कब, जब उसको चलते हुए कितना टाइम हो गया, 3 सेकंड हो गए। ओके, तो यहां पर हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू क्या है, 0, ए की वैल्यू क्या है 2, टी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 2 सा कितना आ गया 6। अब इसमें क्या बात है, यहाँ पर यूनिट्स क्या थे, सीजीएस के, ये भी हमने क्या लिए, सीजीएस के। तो अगर उसने प्रॉपर नहीं बोला कि ऐसा ही सिस्टम में ही आप आंसर दो, तो अगर हमको बाकी सारा डाटा हम एक सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो हम आंसर भी अपना सीजीएस सिस्टम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 6 सेंटीमीटर। सो इट्स अ वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes, dear students, so this is our fourth question. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. एक रेसिंग कार है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। जब वो शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद उसके 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमने फाइंड आउट करना। सो लेट्स, गिवन क्या क्या है। अब कब, विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, शुरू होने के बाद, यानी कि जब वो शुरू हुई तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम तक, 10 सेकेंड तक हमने फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा क्या लग रहा है, हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो एस इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। एस u की वैल्यू क्या है 0 और यूनिट्स हमारे ऑलरेडी सारे के सारे SI में ही है। t की वैल्यू क्या है 10, हाफ a की वैल्यू क्या है 4 एंड t का स्क्वेयर मतलब 10 का स्क्वेयर। सो 0 को मल्टीप्लाई जिससे भी करोगे 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, इट बिकम्स 200 मीटर। तो उसने 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर कवर किया। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज आप जो है वो समझो। पहले सपोज ये एक कैप है जो अगर हम इसको ऊपर फेंकेंगे, नीचे ही गिर गया, ऊपर तो गया ही नहीं। ठीक है, तो इस कैप को सपोज कि हमने ऊपर फेंका। ठीक है, ऊपर फेंकने के बाद क्या ये ऊपर ही ऊपर चलता रहा या नीचे भी गिर गया? ऑब्वियसली नीचे भी गिरा। यानी कि इसको जब मैंने ऊपर उछाला तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी जो मैंने इसको बाय फोर्स इसको दी। ठीक है, तो मैंने इसको फोर्स लगाकर किसी इनिशियल वेलोसिटी से उछाला और ये ऊपर गया। लेकिन ये तब तक ऊपर जाता गया जब तक इसकी वेलोसिटी खत्म नहीं हो गई। जैसे ही इसकी वेलोसिटी खत्म हुई, जिस पॉइंट पर आकर खत्म हुई, उस पॉइंट के बाद क्या हुआ, इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। और अब कुछ वेलोसिटी थी, धीरे धीरे ऊपर जाता गया, मतलब उसकी वेलोसिटी खत्म होती गई। तो इसका मतलब कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, रिटार्डेशन होगी। अब वो एक्सेलरेशन क्या है? बेसिकली दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। कि चीज जो है वो ऊपर जा रही है अपने आप, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन बॉडी क्या है वो अपवर्ड जा रही है। तो इस केस में जो भी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन होगी, अगर वो अपवर्ड जा रही है तो हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे? नीचे की तरफ लगेगी एंड इट विल बी इन नेगेटिव साइन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होगी हमारी नेगेटिव होगी, सो दैट कि ऊपर जाते जाते हमारी जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या है? A stone is thrown in a vertically upward direction with the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर उछाला गया। ठीक, इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या हुई? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उछाला गया। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दैट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी एक्सेलरेशन क्या है स्टोन की? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसने आगे क्या बोला है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि स्टोन जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो किधर को लग रही है? नीचे को लग रही है। सो जो हमारी जो इक्वेशन है वो हम पॉजिटिव ऊपर के लिए बना रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे को लग रही है। मतलब कि अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो हमारी एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो कम हो रही है तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन लगा दिया। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach? तो सबसे जो how much time will it take to reach? हाँ जी, कौन सा टाइम की इसकी कौन सा टाइम हमने बताना है मैक्सिमम हाइट के लिए। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम हाइट इसकी उस पॉइंट तक जाएगी जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं हो जाएगी? जीरो। जैसे ही फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई, अब इसके पास कोई वेलोसिटी बची कि किसी वेलोसिटी से वो ऊपर जा सके? नहीं बची। तो तुरंत उसी पॉइंट पर वो क्या होगा? वो वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने फाइनल इसकी हाइट भी निकाल दी है। कब हाइट निकाल दी है? मैक्सिमम हाइट निकाल दी है कि इस स्टोन ने कितनी हाइट अटेन की है with this initial velocity and this acceleration। तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या आएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। एक हाइट निकालनी है और दूसरा इसको कितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने के लिए। सो बेसिकली ये हाइट क्या है? डिस्टेंस है ग्राउंड से लेकर ऊपर तक। और जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। सो एस फाइंड आउट करना है। एस मतलब एच, यहाँ पर एच क्या है? हाइट, एंड एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू की वैल्यू क्या है? और यूनिट्स सारे एसआई में ही हैं। यू की वैल्यू क्या है? 5। टी की वैल्यू क्या है? अच्छा, टी हमने फाइंड आउट करना है, वेरी गुड। प्लस हाफ
ए की वैल्यू क्या है -10 और टी की वैल्यू अगेन हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन से आप देखोगे कि हमारे पास जो है दो क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता है, ना एस की पता है ना टी की पता है। अगर टी की पता हो वो इसमें पुट कर लें एस की आ जाएगी, अगर एस की पता हो वो इसमें पुट कर लें टी की आ जाएगी। तो हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करते हैं पहले। ओके, तो पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है एच। तो ये जो डिस्टेंस है एक तो आया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, और किस में आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v हमारे पास गिवन है, u पता है, 2a की वैल्यू पता है और s हमने फाइंड आउट करना है। सो s की वैल्यू क्या आ जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। v स्क्वायर 0 का स्क्वायर क्या रहेगा 0, u स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2a एक्सेलरेशन क्या है -10 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। -5 5 25 -20, सो इट बिकम्स माइनस माइनस कैंसल, दैट इज 5/4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5/4 मीटर। ठीक है, 5/4 मीटर। अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 जा 4 1.25 मीटर। तो इतना डिस्टेंस जो है वो उसने कवर किया। ठीक, अब दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी थी टी टाइम फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर अगर टी की वैल्यू हम 1.25 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो वहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और भी उससे भी सिंपल तरीका है। वो क्या है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या फाइंड आउट करना था t। v की वैल्यू पता है कितनी है फाइनल थी 0, u की वैल्यू इनिशियल कितनी थी 5, a की वैल्यू कितनी है -10, t की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यहाँ पर सीधे सीधे निकल आएगा, तो कैसे भी आप कर सकते हो। 5 इधर क्या प्लस का, इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस का, ये क्या बन गया -10t। t की वैल्यू क्या आई माइनस माइनस कैंसल, 5/10 दैट इज 0.5 सेकेंड, t के यूनिट्स सेकेंड। तो इसको कितना टाइम लगा 0.5 सेकेंड, और इसने कितनी दूरी तय की 1.25 मीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे एनसीईआरटी बुक के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। जो सॉल्व्ड हैं वो भी आप एक बार देख लो, उनकी भी प्रैक्टिस कर लो, और यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो पहले, फिर हम कल इसके आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बाय।